ओम मणि पद्मे ओम नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों, बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने आप से सभी लोग प्यार कर रहे होंगे। तो आज दोस्तों हम करने जा रहे हैं आपके लिए पिका कार्ड रीडिंग, और रीडिंग का टॉपिक होने वाला है टॉपिक कि उनके मन में आपके लिए क्या है। किसी का भी नाम सोचकर आज आपको एक फूल चुनना है। उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, उनके मन में आपके लिए क्या है। तो चलिए देखेंगे उनकी वर्तमान भावनाएं। ठीक है, तो आपके सामने स्क्रीन पर ना दोस्तों बहुत ही अच्छे से दो ब्यूटीफुल से फ्लावर हैं, जिसमें कि है पिंक एंड वाइट कलर का पिंक कलर का रोज़, एंड सेकंड में है रेड कलर का रोज़। पाइल नंबर 1 पे हमने नंबर्स भी दिया है 1143। ठीक है, एंड पाइल नंबर 2 पे है 1169। ठीक है, तो गौर से दोनों ही पिक्चर्स को देखिए, दोनों ही रोज़ को, दोनों ही ब्यूटीफुल से ये रोज़ है, फ्लावर है, इनको देखिए। अपने पर्सन का नाम सोचिए, 3 बार उनका नाम लीजिए मन में, और एक फ्लावर को, एक ब्यूटीफुल से रोज़ को पिक कर लीजिए, पिंक एंड रेड। ठीक है, तो अगर आपके पार्टनर को ना ऐसा है कि आप में पिंक कलर बहुत अच्छा लगता है या रेड कलर बहुत अच्छा लगता है, या उन्होंने कभी आपको पिंक या रेड कलर के रोज़ दिए हैं, तो आप उस हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि उनके मन में आपके लिए क्या है। तो आज उनकी मन की बात हम करेंगे, उनकी करंट फीलिंग्स। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी पिंक कलर का रोज़ एंड 1143 नंबर को पिक किया है, तो जिनका भी नाम सोचकर आपने इस पाइल को पिक किया है ना मेरे लवली व्यूअर्स, तो उनके मन में ना आपके लिए क्या है। जिस पार्टनर के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, जिनका नाम सोचकर आपने ये पिंक कलर का रोज़ पिक किया है, सो पाइल नंबर 1, आपके इस पार्टनर की अगर हम राशि एंड ज़ोडिएक की बात करें तो उनकी राशि हो सकती है स्ट्रांगली पाइसेस मीन राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। ठीक है, कर्क वृश्चिक मीन राशि, एंड फायर एलिमेंट्स एरीज लियो सेजिटेरियस मेषी धनु राशि, एंड लिब्रा जेमिनाई एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि। तो इन राशि साइन के वो हो सकते हैं। अर्थ एलिमेंट्स बिल्कुल नहीं आया है। अगर हम कहें कि उनका कोई ख़ास नंबर हो सकता है कि आपकी लाइफ से जुड़ा हो, या हो सकता है कि ये उनकी कोई स्पेशल डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या इस डेट के अंदर ना आप लोग मिले थे या दोबारा से ना मिलोगे। अगर बहुत सारे लोग सेपरेट हैं, या फिर इस डेट में आपको कोई ना कोई खुशखबरी, गुड न्यूज़ या कोई कमिटमेंट उनके द्वारा, कोई ऐसी बात हो सकता है, कोई ऑफ़र मिल सकता है। तो डेट बताती हूँ जो बहुत अच्छी रहेंगी। लकी डेट ऑफ 9, 11, 4, 12। ठीक है, तो ये कुछ खास डेट होंगी। 9 एंड 4 बहुत लकी रहेंगी आपके लिए, एंड नंबर 11 भी। ठीक है, तो ये डेट्स आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी, लकी डेट। और वहीं कुछ डेट्स ऐसी हो सकती हैं जो आपके लिए बैड रही हो, जैसे कि 5, और इसके अलावा 2। ठीक है, तो ये डेट्स हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा अनलकी रही हो। सो ये चीज़ मैं कहना चाहूँगी। वही 25, ये डेट भी खास नहीं हो सकती है आपके लिए, एंड 29। ठीक है, 29। तो देख लीजिएगा, ये कुछ गुड एंड कुछ बैड डेट्स मैं जो है बता रही हूँ। ठीक है, तो एंड नंबर 6 भी आपके लिए ठीक ठाक रहेगा एज ए नॉर्मल न्यूट्रल। ठीक है, अब बात करते हैं ना कि उनके मन में आपके लिए क्या है। सो अब मैं बताती हूँ कि सबसे पहली चीज़ तो आपके पार्टनर के मन में ना इस समय वो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स में है, बहुत ज़्यादा परेशान है। कहीं न कहीं आपके लिए ना वो कोई स्टैंड ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको इस समय लगता है कि आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स वाला है। इस रिलेशनशिप में हो सकता है कि ना बहुत सारे लोगों का, दोस्तों, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। हो सकता है कि आपके रिलेटिव्स या इनके रिलेटिव्स ही हो सकते हैं। रिलेटिव्स में देखिए संबंधित किसी से भी हो सकता है, जैसे फ्रेंड होते हैं संबंधित, नेबर होते हैं, अपने जो होते हैं धर्म के, बिरादरी के, कास्ट के, या वहीं जो अपने कुछ रिलेशनशिप वाले होते हैं, जैसे फादरहुड, नैनीहाल वाले, ताऊ ताई, कुछ भी। तो ये कोई खास रिलेटिव जिनके साथ आपका संबंध हो, उठना बैठना हो, इनका इन्वॉल्वमेंट, तो आप दोनों के रिश्ते में ना इनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर
ये आपसे मैरिज करें या आपको कोई कमिटमेंट दें, क्योंकि साफ बात यहाँ मैरिज को लेकर आ रही है। तो इसमें इनको बहुत सारे लोगों से फाइट करनी पड़ेगी, ठीक है। हो सकता है कि इन्हें अपनों से भी लड़ना पड़े, समाज से लड़ना पड़े, लोगों से, पड़ोसियों से, इनके आसपास के लोगों से, ठीक है। तो इनको ये लगता है ना कि आपके प्रति जो इनकी वर्तमान फीलिंग है, इनको थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट नजर आते हैं, थोड़ा उलझने, थोड़ा परेशानियाँ। इनको ऐसा लगता है कि मतलब अगर आपसे इनको मैरिज करनी है, तो मैरिज करना या आपको कोई भी कमिटमेंट देना है तो इतना आसान नहीं है। आपके साथ मतलब रहना, ठीक है, रिश्ते में किसी भी तरह से इतना आसान नहीं होगा। इसमें इनको जो है काफ़ी फाइट करनी पड़ेंगी, लोगों से जो है काफ़ी ज़्यादा जो है लड़ना पड़ेगा। ये इनको बिल्कुल साफ-साफ लगता है, ठीक है, कि मतलब कि इस रिश्ते में ना बहुत सारे लोग जो है खिलाफ हैं। हो सकता है कि आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, आपके जान पहचान वाले, या हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने ना इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्वमेंट कर दिया, बहुत सारे लोग घुस चुके हैं, ठीक है। तो वहीं आपके पर्सन ना थोड़ा सा कंफ्यूज है, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या करें। आपसे प्यार तो वैसे ये बहुत करते हैं, आप चाहे मानो, आप चाहे ना मानो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो सोचते हैं यार पार्टनर अगर मुझसे प्यार ही करता है, इतना ही जो प्यार है, तो क्यों नहीं मुझे कमिटमेंट दे रहा, क्यों मुझसे बात नहीं कर रहा है। हो सकता है कि आप में से आपके पार्टनर जो है आपको कमिटमेंट देने में दिक्कत हो रही हो, या फिर बातचीत भी कम हो रही हो, या अच्छे से साफ क्लियर बात नहीं हो पा रही, क्योंकि आपके पर्सन ना इस समय थोड़ा सा कंफ्यूज दिख रहे हैं। वो काफ़ी ज़्यादा अपने दिमाग का यूज़ कर रहे हैं। वहीं आपके पर्सन ये भी दिख रहा है कि इंट्यूटिवली आपके साथ जुड़े हैं, ठीक है। तो जो उनका सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसमें बहुत सारी बातें चल रही हैं, उनके अवचेतन मन में आपको लेकर जो है बहुत सारी बात चल रही है। कहीं ना कहीं ये जो पार्टनर है, एक बात तो है कि आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। अगर बाय द वे आप लोगों में कोई फाइट हुई है किसी चीज़ को लेकर, या बाहरी लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप दोनों के बीच में अगर ना इस समय फाइट चल रही है, उलझाव चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, तो आपके पार्टनर ना आपको मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, ठीक है। उनके सबकॉन्शियस माइंड में ना केवल केवल आप ही चलते रहते हो। वहीं इनको ना जो है सही और गलत हर चीज़ की जो है नॉलेज तो है, इनको पता है कि सही क्या है, गलत क्या है। प्यार जो है वो सच्चा होता है। तो इमोशनली तो ये दिख रहा है कि ये पार्टनर आपके साथ जुड़े हैं, कहीं ना कहीं अपनी अंतर मन की आवाज़ ये सुन रहे हैं। अंतर मन से आपके साथ जो इनका एक कनेक्शन है वो डीप है, गहरा है। जो मन की स्थिति है वो आपके साथ तो जो है वो जुड़ी हुई है। तो इनको जो है ना इंट्यूशन भी मिल रही है, ठीक है। तो वही कहीं ना कहीं दिख रहा है आपके प्रति जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा सीक्रेट है। तो ये जो आपसे प्यार करते हैं ना, इसको दुनिया के सामने, हो सकता है ना कि आप दोनों में यहाँ पर रिलीजन का एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिख रहा है। आप दोनों में हो सकता है कि कास्ट और धर्म दोनों ही अलग हो, ठीक है। ये एक चीज़ दिख रही है कि स्पेशली यहाँ मुझे रिलीजन का एक बहुत बड़ा फैक्ट दिखा है कि रिलीजियस अलग अलग है, धर्म अलग अलग है। तो इसकी वजह से ना यहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि मतलब हो सकता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है ना कि बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ेगी आपके साथ मैरिज करने के लिए, आपके साथ हमेशा रहने के लिए, आपके साथ अगर घर बसाना है, तो इनको ये तो है कि लड़ाई फाइट तो करनी पड़ेगी, क्योंकि रिलीजन तो यहाँ पर बहुत स्ट्रांग दिए गाइस, ठीक है। तो इसी वजह से ना हो सकता है कि बहुत सारे वाद विवाद आप लोग में चल रहे हैं। तो यही एक चीज़ है किस पर्सन के अंदर, लेकिन इंट्यूटिवली ये अपने दिल की आवाज़ को सुनना है। जब इंट्यूशन से अंतर मन से आवाज़ आती है ना, तो वो पार्टनर जानता है कि मेरे लिए कौन बेस्ट है। तो ये अपने इंटेलिजेंट माइंड का ना काफ़ी यूज़ कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि हाँ आप ही हो। लेकिन ये इस प्यार को ना दुनिया से छुपा कर रखना चाहते हैं, हिडन रख रहे हैं इस फीलिंग को। आपके प्रति जो लव है वो पैशनेट है, ठीक है, पैशन बहुत है, बहुत ज़्यादा पैशनेट लव करते हैं आपके प्रति, ठीक है। और लेकिन हर चीज़ को समझ रहे हैं। आपको तो पाना जैसे कोई आसान काम नहीं है, जैसे किसी चाँद को पाना होता है ना, जैसे चाँद को पकड़ने जाना हो, वैसे इनको एक लग रहा है डिफिकल्ट फेस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रिलीजियस अलग हो, कुछ भी हो, लेकिन इस पर्सन की जो दिल ही चॉइस है, तो वो दिख रही है कि जो सेटिस्फेक्शन लव में मिलती है, जो एक डीप लव इनका है, वो आपके प्रति है। कहीं ना ये पर्सन को हो सकता है कि आपसे पहले काफ़ी सारे ट्रस्ट इशू रहे हो लाइफ में, या और भी इनकी ज़िंदगी में उन्हें पहले ऑप्शंस जो है ना इनके पास रहे हो आपसे पहले। लेकिन इस पार्टनर ने ना वहाँ से मुझे दिख रहा है कि जो इनकी लव क्वेरीज है, प्रश्नों की, जो प्यार के प्रश्नों के सवाल है, वो कोई नहीं देख सका उनके उत्तर। वो केवल और केवल मैं ना इनको आप में ढूंढने से मिले, ठीक है। अगर ये पर्सन किसी और के कहे बहके के अनुसार गए थे, तो ये पार्टनर जानते हैं कि आप जो हो इनका
विश कम ट्रू हो, क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप मानो या ना मानो, आपसे पर्सन डीपली लव करते हैं और आपसे काफ़ी ज़्यादा फुली सेटिस्फाइड है। इनकी जो इमोशनल नीड्स है, इनकी जो एक लव पार्टनर में चाहत है होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं आपको लेकर है। और ये पर्सन ना आपके साथ अपने आप को एक तरफ से सिक्योर महसूस करते हैं। जो इमोशनली भावनात्मक रूप से किसी को समझना होता है, ठीक है, मतलब प्रेम में जो आंतरिक रूप से समझना है, तो वो आपको समझते हैं। तो ये चीज़ तो एकदम साफ साफ दिख रही है क्लैरिटी के साथ कि ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा डीप सेटिस्फाइड होते हैं, आपसे ये मैरिज करना चाहते हैं। भले आप मानो या ना मानो, तो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है कि यार ये पर्सन आपसे तो मैरिज करना चाहते हैं, आपके प्यार से पूरी तरीके से संतुष्ट है, आपके प्यार में इनको कहीं से कहीं कोई कमी नज़र नहीं आती। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने ना आपको कभी ब्लॉक कर दे रहे हो, कभी अनब्लॉक कर रहे हो, या हो सकता है कि अगर आपके नंबर को ब्लॉक किया है तो एक चीज़ मैं कह दूं, या ब्लॉक नहीं भी किया है, बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो ये ना आपके ऊपर नज़र तो बहुत रखे हैं, आपके प्रति इनको मिलने की इच्छा बहुत रहती है, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, आपके बारे में ये जानकारी ले रहे हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि मतलब आप लोगों का रिश्ता नया नया ही चल रहा है, ठीक है। कुछ लोगों का हो सकता है कि थोड़ा टाइम हो गया है, जैसे 1 साल से ऊपर जा चुके, 2 साल 3 साल, तो वहाँ तो ये पुराना हो जाता है रिश्ता ना। अब जहाँ पर हो सकता है कि कुछ महीने हो रहे हैं, ठीक है, तो या कुछ वीक्स हुए हैं, तो ये पर्सन कोई नए भी हो सकते हैं। आप जानना चाहते हैं कि उनकी करंट एनर्जी क्या है, ठीक है, कुछ ही टाइम हुआ है बातचीत करते हुए, या ऐसे ही आपको लगता है कि ये पर्सन आप पे क्रश रखते हो। तो एक चीज़ तो है, अगर आप किसी क्रश के लिए भी देख रहे हैं, तो बिल्कुल अगर आपको लगता है कि ये पर्सन का मुझ पे क्रश है और ये पर्सन मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे देखता है, तो एक चीज़ बता दूं कि हाँ, ये पर्सन आपकी तरफ देखते हैं। चाहे यहाँ कोई पुराने पर्सन की बात हो रही है, कोई न्यू पर्सन की, तो ये पर्सन ना आपके बारे में जो है इन्फॉर्मेशन जरूर लेते हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी, बहुत ज़्यादा इच्छुक। ये पर्सन जो है आपके ऊपर नज़र जरूर रखते हैं, ठीक है, आपके बारे में जानने के लिए बहुत इच्छुक रहते हैं। कहीं ना कहीं से ना आपकी जो है इन्फॉर्मेशन ले रहे होंगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। और ये जो पार्टनर है, उनकी करंट फीलिंग में तो देख रहा है कि 4 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आ रही, 9 ऑफ कप के बाद 4 ऑफ, यहाँ पेज ऑफ सोर्ट्स आ, यानी कि ये पर्सन जो आपके बारे में इंटरेस्टेड है, आपके प्रति इच्छुक है, जानने के बारे में, आपके बारे में जानकारी रखते हैं, पता लगाते हैं कहीं ना कहीं से तरीके से, ठीक है। तो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, वहीं दिख रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स की कमिटमेंट, तो ये आपको देना चाहते हैं। उनकी करंट फीलिंग में साफ दिख रहा है कि मैरिज तो आपके साथ करनी है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स फुली सेटिस्फेक्शन, लव विद यू, मैनिफेस्ट आपको कर रहे हैं, इनकी डिजायर हो आप, ठीक है, अपनी प्रेयर में, अपनी प्रार्थनाओं में, किसी भी चीज में होना, ये पर्सन आपको ही मांगते हैं। इस पर्सन की जो दिली तमन्ना चाहत है ना, कि केवल आपको पाना, आपके साथ मैरिज करना, तो वही 4 ऑफ वंस, 4 ऑफ वेंट्स, यानी कि मैरिज आपके साथ करनी चाहती है, ये करना चाहते हैं। अगर ये पर्सन और आप में बात नहीं हो रही है, तो सीरियसली ये पर्सन आपको डीपली मिस कर रहे हैं, डीपली आपसे लव करते हैं। और वही दिख रहा है कि एक तरफ से पैशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पैशन, और इस प्यार में दिख रहा है कि ये आपसे इतना प्यार करते हैं ना, आपके साथ तो इन्होंने कमिटमेंट जो है आपको देना चाहते हैं, ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेशन, आपके साथ खुशियाँ सेलिब्रेट आपके साथ करना चाहते हैं, अपनी खुशियों को आपके साथ जो है मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ एक हैप्पी होम फैमिली लाइफ ये चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन भी ये होंगे। तो ये चीज़ है कि ये समवन इज मैरिज विथ टुगेदर, ठीक है, आपके साथ मैरिज इनको करना है, ठीक है। लेकिन वहीं एक दुख, एक शौरों में इस समय है कि, और शौरों की चीज़ का है कि ये आपको कमिटमेंट दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर है ना, 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट्स, सॉरो, इसी बात का इनको दुख हो रहा है। उनकी करंट फीलिंग, चाह तो रहे हैं आपसे मैरिज करना, करंट फीलिंग आप ही के साथ घर देखते हैं, आप ही के साथ अपना खुशियां देखते हैं। खुशियां जो 4 ऑफ वेंस होता है ना, खुशियों का, हैप्पीनेस का कार्ड है, ये सेलिब्रेशन का है, ये विक्ट्री का है। आपके साथ इस प्यार में ये विक्ट्री जीत चाहते हैं, ये चाहते हैं अपनी खुशियों को आपके साथ सेलिब्रेट करना, आपके साथ जीना। और इनको आपके साथ शायद ना अपनी हर खुशी लगती है, काफ़ी इंजॉय करते हैं ये आपके साथ, तो अपनी लव लाइफ को, और मिस आपको कर रहे हैं, डीपली मिस कर रहे हैं। और वही मिस कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सॉरो भी कर रहे हैं, दुख भी हो रहा है। दुख किस बात का, कि आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, दुख किस बात का कि आपसे जो है, हो सकता है कि इन्होंने कोई प्रॉमिस वगैरह करा हो मैरिज के कमिटमेंट के लिए, कि आपको पहले दिया हो कि आपसे मैरिज करेंगे, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जब इंसान प्यार करता है उस समय उसको कहते हैं ना कि कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसे कुछ नहीं दिखाई देता कि हमारा रिलीजन अलग है, धर्म अलग है, और प्यार तो वाकई में यही ट्रू होता है। लेकिन बाद में उसे हर तरह की चीज़ें दिखने लग जाती है। तो वैसे ही आप दोनों के रिश्ते में भी हो रहा है, तो इसी बात का दुख हो रहा है। दुख इस बात का नहीं है
कि आपसे कोई नाराजगी, बल्कि दुख इस बात का है कि जो आपके साथ खुशियां इनको दिखती थी, जो आपको साथ मैरिज करके घर बसा के जो अपनी खुशियों को आपके साथ एंजॉय करना चाहते थे वो कर नहीं पा रही, इसी बात का दुख है। ठीक है, तो वही मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन एक नए विजन से, नए तरीके से यहाँ पर सोच रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कॉम्प्रोमाइज़, कि इस पर्सन को किसी चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा हो सकता है कि कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड ये दिखा रहा है कि ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है ना, उन्होंने ये जो रिलीजियस धर्म इन चीज़ों की वजह से इन लोगों के साथ एक तरफ से समझौता किया हो। ठीक है, लेकिन अब मुझे दिख रहा है ना कि ये पर्सन इन चीज़ों के खिलाफ एक्शन भी लेंगे। पेज ऑफ सोर्ड्स एक्शन लेने का भी होता है, क्योंकि इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा एक क्यूरियोसिटी होती है, इच्छुक होते हैं और इंटेलिजेंट भी ये पर्सन होते हैं। तो इंटेलिजेंट ही इंटेलेक्चुअल माइंड यूज़ करके ना ये पर्सन ये तो है कि आपके पास आएंगे, कमिटमेंट तो आपको देंगे, मैरिज ही आपसे करना चाहते हैं। 4 ऑफ वैंड्स भी है, 9 ऑफ कप्स, इनकी जो इच्छा है, डिज़ायर है वो आपको लेकर। तो यहाँ पर अगर कंप्रोमाइज़ किया है ना किसी चीज़ को लेकर, तो बहुत जल्दी ये पर्सन दिख रहा है कि इन लोगों के साथ फाइट भी करेंगे, ये पर्सन इन लोगों से लड़ेंगे भी, फाइट भी करेंगे। और ये पर्सन ना, क्योंकि बहुत थोड़ा इनसिक्योरिटी द मिजर का कार्ड है, यानी कि थोड़ा इनसिक्योर हो रहे हैं आपको लेकर कि कहीं यार आपको कोई इनसे चुरा ना ले, कहीं ऐसा ना हो कि इन्होंने अगर डिले वगैरह कर दिया, देरी वगैरह कर दी, अगर इन लोगों से फाइट करके आपके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, आपके साथ समझौता नहीं करते, आपके साथ एक न्यू विज़न के साथ ये स्टार्ट नहीं करते हैं, अगर आपके लिए एक्शन नहीं लेते, तो हो सकता है कि आप इनसे दूर हो सकते हो, आपको खो दें। तो इस बात का भी तो दुख है, सॉरो इसी चीज़ का हो रहा है, दुख इसी बात का हो रहा है गाइस। तो ये इनकी करंट फीलिंग है, उनकी वर्तमान भावनाएं। तो ये जो पर्सन है ना, फुली सेटिस्फेक्शन आपके साथ है, मैरिज आपके साथ करना है, दुख है इस बात का कि आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रही, इसी बात का दुख है कि आपसे अलग इनको होना पड़ रहा है, यहाँ पर कंप्रोमाइज़ की एनर्जी है। अगर ये चीज़ ये भी दिख रहा है कि आगे चलकर ये आपके साथ कंप्रोमाइज़ करेंगे, ये भी एक चीज़ है। तो न्यू विज़न के साथ, नए दृष्टिकोण को अपनाएंगे, न्यू विज़न के साथ ये पर्सन आएंगे जरूर, आपके लिए दिख रहा है कि एक्शन जरूर लेंगे, क्योंकि इनके विचारों में, माइंड में आप ही हो। देखिए, कम्युनिटी का कार्ड क्या होता है, यही ना कि इनके जो है परिवार के लोग ने, इनके धर्म के लोगों ने कहा होगा नहीं कि हमारी सोसाइटी अलग है, तो इनकी सोसाइटी अलग है, भाई यहाँ एडजस्ट नहीं हो सकता, हम इसे अपनी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बना सकते। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि 2 लोग हैप्पी है तो एक इंसान उदास है, क्यों भैया इन 2 के बीच में हमारा तीसरा पर्सन क्यों नहीं आ सकता। तो वही एक चीज़, तो ये जो कम्युनिटी का एक कार्ड आया है ना, इस वजह से ही यहाँ पर सोसाइटी धर्म अलग है, इस वजह से यहाँ पर कोई दिक्कत हो रही है। लेकिन ये जो पार्टनर है ना, किसी भी तरीके से आपको इस कम्युनिटी का हिस्सा तो बनाएंगे ही, कंप्रोमाइज करेंगे सिचुएशन के साथ, समझौता अभी स्थिति के साथ वो कर रहे हैं। लेकिन ये पर्सन आपके लिए ना बहुत ज़्यादा उत्सुक है, बहुत ज़्यादा ईगर है, ये बात मैं आपको अच्छे से बता दूं। और वहीं दिख रहा है कि आपके प्रति एक बहुत गहरा रोमांस है, बहुत गहरा लव है इस पार्टनर का। ठीक है, आपसे ये चीज़ तो साफ साफ है कि ये प्यार बहुत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। देखिए, सौरों के साथ साथ यहाँ ओवरवेल्म्ड का कार्ड आया है। ठीक है, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी, कहीं ना कहीं ये जो तनाव है ना, ये जो सौरो है, इस समय आपके पार्टनर की स्थिति दिख रहा है कि काफ़ी तनाव से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शोक में है। तो यहाँ पर इस समय ना उनको काफ़ी ज़्यादा ड्रेन कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, स्ट्रेस, तनाव, वो बहुत ज़्यादा इनको ना मतलब परेशान कर रहा है। आपके पर्सन को इतना स्ट्रेस हो गया है कि उनकी गर्दन की बैक साइड पे, गर्दन पे बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया है, माथा पकड़ के बैठे हैं, क्या करे कैसे करे। वहीं थोड़ा सा ये पर्सन ना आपसे डिटैच भी हो रहे हैं। देखिए गाइस, डिटैच होने का मतलब ये नहीं होता है कि ये पर्सन आपसे दूर हो रहे, नहीं, ये डिटैच हो रहे हैं ताकि ये जो अपने माइंड को ना क्लियर कर सके। क्योंकि इस समय ना जो इनको सौरो है, इस समय इनको जो दुख है, उस चीज़ से ये बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि इस समय इनडिसिव का कार्ड है। ठीक है, और ये भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये डिसीजन लेने में थोड़ा इनएबिलिटी इनके अंदर है, मतलब अयोग्यता, डिसीजन अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं। और ये भी ये कहना चाह रहे हैं, आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू, यानी कि जो इनकी अयोग्यता ने जो द्वारा जो लिया गया डिसीजन है ना, वो जानते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट्स कर दिया है, बहुत ज़्यादा आपके दिल को चोट पहुंचाई है। तो ये चीज़ ना इस पर्सन को वैल्यू भी है, आपकी वैल्यू तो बहुत है इनके दिल में।
ठीक है। तो यही एक चीज़ उनकी ना करंट फीलिंग में तो साफ साफ दिख रही है, उनकी वर्तमान भावना में, कि ये जो डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाए हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है, देखिए अपनी कम्युनिटी के साथ इनको कंप्रोमाइज़ तो करना ही पड़ा है, लेकिन एक चीज़ वहीं साफ है कि ये जो पर्सन है ना अभी थोड़ा सा जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा तनाव में है। तो जैसे ही उससे ना ये डिटैच होंगे, इनका माइंड क्लियर होगा, तो ये पर्सन मुझे साफ दिख रहा है कि आपसे मिलने जरूर आएंगे, क्योंकि इनको मिलने की बहुत ज़्यादा इच्छा है। आपको कमिटमेंट तो देंगे, आप भले मानो आप भले ना मानो, ये नहीं जानते कि आप इनके बारे में क्या सोच रहे हो। इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको बहुत हर्ट कर दिया है, उनकी करंट फीलिंग देखिए कितनी अच्छी है, लेकिन ये पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये पार्टनर आपसे बहुत लव करते हैं, लेकिन ये बहुत सीक्रेट रख रहे हैं, किसी को बताना नहीं चाह रहे हैं, ना अपनों को, इनके दोस्त हो, फ्रेंड हो या कोई है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि कोई भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो, और क्योंकि ये इस चीज़ को ना आपके और इनके रिश्ते को बहुत छुपा के रखना चाहते हैं। तो ये ना लोगों को एकदम नहीं चाहते कि किसी को पता चले आप लोगों के रिश्ते के बारे में, क्योंकि आपके लिए तो इनके दिल में गहरा रोमांस है, गहरा लव है। और ये ना आप में से कईयों के पार्टनर, तो मैं कहूँगी स्ट्रांगली, जो भी अगर ये रीडिंग आपसे सिचुएशन मैच हो रही है, तो 100% श्योर कि आपके पार्टनर के साथ ही आपकी मैरिज होगी। और ये पार्टनर ना आपकी जो है बहुत बड़ी आपको डिज़ायर करते हैं, आप इनकी विश कम ट्रू हो, और इस विश को ये फुलफिल जरूर करेंगे। ठीक है, आप ही हो ये जिस पर्सन को मांगते हैं, ये स्पेशली ये चीज़ तो साफ है। आप दोनों के वजह में, रिश्तों में जो भी वजह से यहाँ पर मैरिज होने में, कमिटमेंट देने में आपके पार्टनर को प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आगे एक बहुत बड़ा समझौता ये करेंगे। आपके पार्टनर आपसे मिलने ज़रूर आएंगे, आपसे बातचीत ज़रूर करेंगे, और एकदम यहाँ पर दिख रहा है कि ये आपको कमिटमेंट जरूर देंगे। ठीक है, इनकी जो ये विश है ना ये कम ट्रू होगी, क्योंकि आपके प्यार से ही ये बहुत सेटिस्फाइड होते हैं। आगे चल के 4 ऑफ वैंड्स बॉटम में आया है गाइस, कि यानी कि सेलिब्रेशन तो है, खुशियाँ तो यहाँ है। आप दोनों कुछ भी हो जाए, यहाँ धर्म रिलीजन कुछ भी लोग है, यहाँ 5 ऑफ वैंड्स कितने भी लोग खड़े क्यों ना हो रहे ना अगेंस्ट, इस पर्सन को आपके पास नहीं आने दे रहे, लेकिन ये पर्सन इनसे फाइट करके आएंगे जरूर, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल माइंड के हैं। वहीं आपको दिख रहा है कि क्लैरिटी जरूर देंगे, आपसे कम्युनिकेट जरूर करेंगे, क्लियर माइंड के साथ आएंगे, क्योंकि अभी डिटैच हो रहे हैं, क्योंकि क्लियर माइंड के साथ अपने वापस टाइम पर ये आकर आपको कमिटमेंट देंगे। और यहाँ दिख रहा है कि विश कम ट्रू होने वाली है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, विक्ट्री मिलेगा, मैरिज आपका कईयों का होगा यहाँ पर, बिकॉज 9 ऑफ कप्स के साथ, विश कम ट्रू होने के साथ 4 ऑफ वैंड्स। ठीक है, और साथ में 9 ऑफ कप्स क्या बताता है कि इस लव में अबंडेंस भी मिलेगा, ये प्यार में अबंडेंस मिलने वाला है। विश, इच्छा, डिजायर जो भी आपकी थी ना, वो ये पूरी जरूर करेंगे। ठीक है, क्योंकि किसी भी तरह से ये आपको खुश रखेंगे, आपको एक हैप्पी होम फैमिली लाइफ जो चाहिए होती है वो आपको ये देंगे, क्योंकि ये पर्सन बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। ठीक है, तो ये बहुत समझदार भी है। वही मुझे दिख रहा है कि इसके अंदर इनर नॉलेज बहुत है। ठीक है, सीक्रेट नॉलेज भी बहुत है, बहुत रहस्यमयी पर्सन है। ये अपने सीक्रेट किसी के साथ छुपा शेयर नहीं करते, शेयर नहीं करेंगे, छुपा के रखते हैं। हो सकता है ना कि आपने ही कुछ गड़बड़ कर दी हो, जैसे कि आपने ही अपने इस पार्टनर के प्यार के बारे में सबको बता दिया हो, जिसकी वजह से ना यहाँ पर जो है रिश्ते में कॉन्फ्लिक्ट्स खड़े हुए हों। लेकिन ये जो पार्टनर है ना, ये छुपा के रखते हैं, ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन इसको सीक्रेट रखेंगे, सीक्रेट छुपा के, किसी को नहीं बताते हैं, लव भी करते हैं और आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन छुपा के रखते हैं, क्योंकि इसकी एनर्जी हाई प्रिस्टेस की है। छुपाना, प्यार करेंगे लेकिन छुपाएंगे, बताएंगे नहीं। ठीक है, ऐसे, क्योंकि नहीं चाहते कि आप दोनों के रिश्ते में किसी और की वजह से कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स खड़े हो। तो ये है उनकी करंट फीलिंग। पाइल नंबर 1, आई होप सो कि आपको अच्छी लगे, आपको पसंद आए, आपसे सिचुएशन मैच हो रही हो। अगर यस तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, क्लेम करिए, क्योंकि अगर आपसे सिचुएशन मैच हो रही है तो ये भी 100% श्योर है कि आपकी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट भी करेगी। बस इसको क्लेम करिए, और लेकिन पूरे दिल और विश्वास के साथ ट्रस्ट बनाकर रखना है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें जो है व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, डोंट कॉल मी, ओनली कैन चैट विद मी। ठीक है, मैं वहाँ आपको डिटेल्स बता दूंगी कि क्या है प्रोसेस पर्सनल रीडिंग करवाने की। सो बाय बाय, पाइल नंबर 1। वेलकम पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी रेड कलर के रोज़ को 1169 नंबर को पिक किया है, तो जिनका भी नाम सोचकर आपने पाइल नंबर 2 रेड कलर का रोज़ पिक किया है, तो उनके मन में ना आपके लिए क्या है उनकी करंट फीलिंग्स, चलिए देखते हैं। उनकी जो राशि है, जॉडियक है, वो हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रांगली, एंड लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। और मेजर अरकाना से तो जो है जेमिनाई स्ट्रांगली है, मिथुन राशि। ठीक है, वहीं पर एक्वेरियस भी है, कुंभ राशि,
और सिर्फ लियो है सिंह राशि, स्कॉर्पियो है वृश्चिक राशि, टॉरस है वृषभ राशि जो कि मेजर आर्काना से है। इसके अलावा आपको जो मैं बता रही हूँ लिब्रा भी है तुला राशि, इक्वेरियस है, ठीक है, जेमिनाई है मिथुन राशि, एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि तीनों है। आपने एक चीज गौर करी होगी दोस्तों कि ये अर्थ एलिमेंट्स के जो आया था यहाँ पर एलिमेंट का जो अर्थ शूट है वो वहां नहीं आया था, ये वाला सूट कहाँ, पाइल नंबर 1 पे, अब पाइल नंबर 2 पे आया है, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 कुछ इंपॉर्टेंट डेट बताती हूँ जो बहुत खास आपके लिए हो सकती है, और वो जो डेट्स है ना वो होगी स्पेशली जो डेट होगी वो होगी नंबर 21 जो आपके लिए बहुत खास हो सकती है, नंबर 6, ठीक है, एंड 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। 6 नंबर आपको हो सकता है ना कि 666 नंबर बहुत ज़्यादा दिखते हो, यहाँ पर 3 टाइम्स रिपीटेडली 6 खुले हैं गाइस, ठीक है। और इसके अलावा 14 डेट्स हो सकती है कुछ खास, ठीक है, ये बहुत अच्छी खास डेट होगी। 666 नंबर आपको दिख रहा है तो एक तरफ से बता दूं कि ये आप दोनों के प्यार का रिफ्लेक्शन है, बहुत प्रतिबिंबित है, और ये क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगी क्योंकि इस कनेक्शन में बहुत कुछ स्पेशल है चीज़ें। एंड वहीं आपके लिए मैं बताती हूँ कि कुछ खास ऐसी डेट हो सकती है, मतलब खास नहीं, ये कुछ बैड डेट्स हो सकती हैं या कुछ ऐसी ही हो सकती हैं कि जिसमें कुछ आपका हो सकता है कि अलग हुए हों या कुछ वजह हुई हो, तो वो डेट्स यहाँ पर को जो बननी है वो 5 नंबर बननी है, 5 नंबर की डेट, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर 666 3 टाइम्स के, यहाँ तो 4 टाइम्स भी आ गया, यहाँ तो 4 टाइम्स 6 आ गया है, आप क्या कहूँ मैं। तो यहाँ पर ये बहुत कुछ खास 6 नंबर बहुत रिफ्लेक्ट कर रहा है आपकी लाइफ में। हो सकता है कि आपको बहुत बार एंजल नंबर 666 या 6666 ऐसे बहुत दिख रहे हैं, तो ये नंबर्स आपके लिए बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वही 21 नंबर एंड नंबर 3 ये आपके लिए बहुत स्पेशल रहेगा, ठीक है। एंड नंबर हो सकता है कि आपको 18 भी दिख रहा हो, ये नंबर भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो अब देखते हैं ना कि उनके मन में आपके लिए क्या है, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो उस पार्टनर के मन में आपके लिए क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स। सो पाइल नंबर 2 आपके लिए साफ साफ दिख रहा है ना। पहली चीज तो द लवर्स का कार्ड क्यों था, ये रिफ्लेक्शन नंबर 6 की एनर्जी, और 666 बहुत बार आया है क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स ही ऐसे हैं, 666 बहुत बार 4 टाइम्स 6 यहाँ पर रिपीटेडली खुला है। अब एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगी कि यहाँ साफ दिख रहा है कि फ्रेंड ये जो पर्सन है आपका सोलमेट का रिलेशनशिप है, आप दोनों ट्विन सोल हैं एक दूसरे की सोल के साथ ना। आपका जो यूनियन हुआ है वो गजब का हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड ही सबसे पहला कार्ड यहाँ पर को शो कर रहा है कि आप दोनों के बीच में ना ये चीज़ तो है कि नो कांटेक्ट स्ट्रांगली हो सकता है, या फिर एक दूसरे से जो है दूरी हो सकती है। ये दूरी कुछ भी घर के से थोड़ा कुछ घर के आसपास या कुछ किलोमीटर्स या 10-11 घर छोड़कर भी हो सकती है कि आपके पार्टनर इतनी ही दूरी पे रहते हो। ये दूरी ये भी बताती है कि हो सकता है कि एक दूसरे से स्टेट कंट्री बहुत ये भी अलग हो सकता है। ये दूरी ये भी बता रहा है कि लाइफ का एक सर्कल है, यानी कि यहाँ पर जो लाइफ का एक बहुत गुड एक्सपीरियंस आपको मिला है, इसको बैड एक्सपीरियंस नहीं कह सकते। आपको ना दोनों के इस रिश्ते में दिख रहा है कि लाइफ लर्निंग बहुत मिली है। वहीं आप दोनों का जो कनेक्शन है वो सोल पर्पस के माध्यम से हुआ है। आप दोनों का एक सोल पर्पस है जिसको आप लेकर यहाँ आए हो डिवाइनली, और आप दोनों को ना द वर्ल्ड कार्ड इस दुनिया में मिलवाया गया। भले ही आप एक दूसरे से कितनी दूर रहते हो, लेकिन यही कार्ड क्या बोलता है ना, ये इंटीग्रेशन को भी बोलता है, ठीक है। अब एक चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आपकी जो पार्टनर है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी की, ये ना आपको छोड़कर कहीं ना कहीं दूर गए, ठीक है। ये चीज मुझे साफ साफ दिख रही है कि ये पर्सन आपसे जो है मूव ऑन करके गए थे, ठीक है। इसकी वजह इस पर्सन का या तो आर्थिक रूप से कमजोर होना, फाइनेंशियल सिचुएशन का अच्छा नहीं होना, मजबूत नहीं होना, ये चीज दिख रही है, या आप दोनों में बहुत चीज डिफरेंसेस हो जाना, ठीक है। तो यहाँ एक चीज थी ना कि इस पार्टनर की जो आपकी है अभी करंट फीलिंग एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन जो है फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, फाइनेंशियल सिचुएशन इनका बहुत खराब है। हो सकता है कि आप में से कईयों के पार्टनर के पास तो अभी जॉब भी नहीं हो, जॉबलेस हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस समय जो इनकी करंट फीलिंग दिख रही है कि आइसोलेशन में है, बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा दुखी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बताती है, और यही बता रही है कि इनका जो ड्रीम है ना, ड्रीम कम ट्रू वो केवल और केवल आप हो, ठीक है। आपको अपनी दुनिया तो मानते हैं बिल्कुल, द वर्ल्ड कार्ड
यहाँ ये दिख रहा है कि ये जो पार्टनर है ना आपके साथ, अगर ये नो कांटेक्ट चल रहा है या दूरी चल रहा है कुछ भी, तो इस दूरी को, इस नो कांटेक्ट को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। दूसरी बात, ओवरकम ये करेंगे, ये गए थे ना आपसे मूव ऑन होकर। तो ये जो पार्टनर है ना, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और द वर्ल्ड कार्ड क्या बोलता है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि क्लैरिटी इस पर्सन ने आपको देनी है, रिस्पेक्ट आपकी करते हैं, रिस्पेक्ट आपको देंगे, खुलकर आपसे कम्युनिकेट करेंगे, बातचीत ही आपसे करेंगे। और यहाँ एक चीज तो है कि आप दोनों सेपरेट हो, यहाँ सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट चल रहा है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, वजह यहाँ पर कोई ये भी हो सकता है कि इस पर्सन और आपके बीच में बहुत सारे फासले हैं, बहुत सारा स्टेटस का भी फासला दिख रहा है। आप में से हो सकता है कि एक गरीब है तो एक अमीर है, हो सकता है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, आपके पार्टनर की अच्छी हो, या फिर आपके पार्टनर की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत खराब है और आप उनसे जो है रीच है, आप एक बहुत हेल्दी वेल्दी फैमिली से जो है बिलोंग करते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप में या आपके पार्टनर में, दोनों में से एक के अंदर तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, या तो आपके साथ है या फिर आपके पार्टनर के साथ है, ये जो भी फाइनेंशियल इशू है। ठीक है, लेकिन वहां एक चीज तो मुझे दिख रही है कि द वर्ल्ड कार्ड, यानी कि जो आपका ये भी जो भी अप्स डाउन्स चल रहे हैं ना, देखो जो सच्चा प्यार होता है ना, ट्रू लवर्स वाला, तो वहां मिलना गाइस इतना आसान नहीं है। सच्चा प्यार इतने आसानी से थोड़ा मिलता है। तो आप दोनों की लाइफ में स्ट्रगल भी होगा, अप्स डाउन्स भी आएंगे, सेपरेशन भी आएगा, दूरी भी आएंगे, लेकिन वापस आप दोनों को मिलना है। क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड यानी कि आप दोनों एक दूसरे की दुनिया का हिस्सा हैं, आप दोनों ही हैं जो इस दुनिया का पार्ट है, हिस्सा है। आपको मिलवा कर रहेगी यूनिवर्स, ये नेचर, ये प्रकृति ने आपको बनाया है एक दूसरे के लिए, और आप दोनों का जो ये ड्रीम है ना, ये कम ट्रू होगा। ठीक है, फाइनली यू आर वेरी ब्लेस्ड सोल। आप दोनों जो है मिलवाए गए हैं एक सोल पर्पस के मकसद से। आप दोनों का जो है एक सोल यूनियन है, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया है। सोल कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों का एक दूसरे के साथ है। ठीक है, ये एनर्जी ओरेकल का कार्ड है, यानी कि सोल कॉन्ट्रैक्ट तो जुड़ा हुआ है गाइस, और वो आपको पूरा करना है। जब तक आप कंप्लीट नहीं करोगे ना इस जर्नी को, तब तक आप लोगों की लाइफ में बहुत सारे अप्स डाउन्स आएंगे, और आप दोनों का मिलना इतना आसान नहीं होगा। आप दोनों को मिलने से पहले कई सारे पड़ाव को पार तो करना ही पड़ेगा। और ये चीज आपके पार्टनर को ना समझ में आ रही है कि आपके साथ कुछ तो ऐसा है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट है। उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनकी सोल है ना, वो आपके साथ जुड़ी हुई है, और आपका जो एनर्जी है ना, वो उनको बहुत रिफ्लेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन मारता है। अगर आप कुछ भी सोचते हो, अगर जो आप फील करते हो ना अपने अंदर से, हार्ट से, वही आपके पार्टनर फील करते हैं आपके लिए, वही महसूस करते हैं। उनकी फीलिंग जो है वो आप दोनों की फीलिंग ना बहुत मिरर करती है, सेम सेम एनर्जी है, क्योंकि ट्विन सोल की एनर्जी बिल्कुल ऐसी होती है। ठीक है, और यहाँ ये दिख रहा है कि ये सोलमेट का कनेक्शन बहुत दिल का है, आप दोनों का आत्मिक कनेक्शन है। अंदर से एक दूसरे से दिल से आप जुड़े हुए हो, एक दूसरे को दिल से रिस्पेक्ट। और ये जो कनेक्शन है ना, इसमें सिर्फ रोमांस ही नहीं है, बल्कि एक आत्मिक कनेक्शन है। और इस मामले में यूनिवर्स आपसे कहती है, अगर आपके पास चॉइसेस भी आई, क्योंकि चॉइस यानी कि आपको जब चुनाव करना पड़े, तो अपने अंतर मन की आवाज़ को फॉलो करें, अपने अंतर मन की आवाज़ को सुने। प्यार के मामले में, लाइफ पार्टनर के मामले में बिल्कुल भी अंतर मन की आवाज़ को इग्नोर ना करें। समाज को देखकर, धर्म को देखकर, लोगों को देखकर, फाइनेंशियल सिचुएशन स्टेटस देखकर आपको नहीं चुनना है, क्योंकि ये जो कनेक्शन है दिल का मामला है। तो इसके लिए आप जो है ना, जो चुनाव करें, वो चॉइसेस अपने अंतर मन की आवाज़ से करें, क्योंकि इस रिलेशनशिप में इक्वलिटी है। ये पार्टनर आपके लिए बहुत ऑनेस्ट है, ये पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, और प्यार के मामले में एक ट्रू लव, एक सच्चा आत्मिक प्रेम, एक दूसरे के बिल्कुल डिवाइन काउंटर पार्ट आप हो सकते हो। मिररिंग एनर्जी है, एक दूसरे के लिए जो आप फील करते हो ना, जो आप महसूस करते हो, वही फीलिंग आपके पार्टनर की होती है। अगर आप कैसा फील कर रहे हो, आप अच्छा फील कर रहे हो, बुरा फील कर रहे हो इस नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन के दौरान, तो वही आपके पार्टनर की भी करंट फीलिंग हो रही है। आपके पार्टनर के मन में, आपके लिए बहु बोलूं तो वो उनके मन में यह है ना कि आप उनकी पूरी दुनिया हो, आपके बगैर तो वो अपनी जिंदगी जी ही नहीं सकते। आप उनकी जिंदगी हो, आप उनकी दुनिया हो। उनके मन में है कि अगर उन्हें दुनिया देखनी है तो केवल आपके साथ, उनका पहला चुनाव आप हो, उनकी दिल की चॉइस आप हो। वो ऑनेस्टली आपसे लव करते हैं, सेक्सुअल अट्रैक्शन भी है, इंटरनल आत्मिक अट्रैक्शन भी है, हर तरह का अट्रैक्शन है। बहुत अच्छा और सच्चा एक ट्रू लव प्यार है। ठीक है, वो आपके साथ तो दिख रहा है कि उनका जुनून बहुत अच्छा है, और वो आपसे एक बहुत दिल से जुड़े हुए हैं, दिल का लगाव है, उनके मन में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। और वहीं ये दिख रहा है कि अगर ये पार्टनर ना, देखिए आप दोनों में सेपरेशन जिस वजह से चल रहा है, ये पार्टनर ना वापिस आना चाहते हैं।
और यहाँ दिख रहा है कि द वर्ल्ड कार्ड, न्यू बिगिनिंग आप दोनों में होके रहेगी, फिर से ये साइकिल घूमेगा। एक जो आपका ये सेपरेशन वाला, दूरी वाला चैप्टर है ना, नो कांटेक्ट वाला, ये खत्म हो रहा है, ठीक है। इस समय उनकी करंट फीलिंग में अगर मैं देखूं तो ये देख रहे हैं कि वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं, खुलकर आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि आपसे दूर होने का जो बर्डन है, आपसे दूर होने का जो भार है, वो इस पर्सन से ना अब सहा नहीं जा रहा। उनको एक बोझ सी लगने लगी है अपनी जिंदगी, अब वो और नहीं ढो सकते। बस आपसे ये दूरी का बोझ, आपसे ये दूरी का भार अब उनसे और नहीं ढोया जाता। उनको ऐसे लगता है कि जैसे वो बहुत ज्यादा बोझ लेकर जी रहे हैं, वो बहुत ज्यादा बर्डन में है। और वहीं कहीं ना कहीं आपके साथ ना उनका जो कनेक्शन है, वो उनको ऐसा लगता है जैसे पास्ट लाइफ से ही आप दोनों एक दूसरे के कनेक्शन में हो। जैसे ये उनको ऐसा लगता है ना कि जैसे, मतलब अंदर से ऐसा फील होता है ना कि ऐसे सोलमेट वालों को, ट्विन सोल वालों को, कि मतलब हम दोनों जैसे आज से नहीं, कई वर्षों से, बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। आपको भी फील होता होगा। तो वही चीज, और वो आपको ना बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं, आपको बहुत कुछ शेयरिंग का कनेक्शन का कार्ड आया है, वो आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन बस यहाँ पर जो डिफरेंसेस है वो यही 5 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है। इस समय पर्सन बहुत सैड है, बहुत ज़्यादा दुखी है, ठीक है। जो भी है ये पर्सन, अगर आपसे मूव ऑन कर गए थे तो उनको एक बहुत बड़ी गलती लग रही है, समझ नहीं आ रहा है ऐसा उन्होंने क्यों किया। ये खुलकर आपसे बातचीत करना चाहते हैं, ये आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपको न्याय देना चाहते हैं। आपके लिए दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, और काफ़ी डिसिप्लिन वाले भी पर्सन ही होंगे। ये आपसे बहुत ऑनेस्टली लव करते हैं, ठीक है। ये पर्सन जो है ना बहुत साफ दिल के हैं। हो सकता है कि थोड़ा सा इस पार्टनर और आपके बीच में हो सकता है कि इनके कोई फैमिली का कोई मसला हो, यानी कि जो फैमिली के, इनके जो कोई बड़े, जैसे ना घर का कोई मैन है, जो फैमिली में कोई मेल पर्सन है, जो शायद से आप दोनों के इस रिश्ते के, मतलब लव मैरिज के खिलाफ हो। रिश्ते के क्या, ये लव मैरिज के ही खिलाफ है। जैसे कि ना, मतलब अपने समाज को, अपने कल्चर को बहुत देखना कि नहीं, हमारे वहाँ तो जो है मैरिज ऐसे नहीं होती है, लव मैरिज करने की तुम्हें कोई इजाज़त नहीं है, तुम्हें जो करनी है, जहाँ हम कहेंगे, जहाँ हम बोलेंगे, वहाँ जो है आपको मैरिज करनी है, वहाँ शादी करोगे। तो कोई ऐसे मेल पर्सन है ना जो मतलब थोड़ा खड़ूस स्वभाव के नहीं होता है, थोड़ा ओल्ड विचारों के, तो थोड़ा ऐसे पुराने विचारों के भी हो सकते हैं, जिनकी वजह से ना आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपसे दूर हुए होंगे। मूविंग ऑन करना मतलब हमेशा के लिए आपको छोड़कर जाना नहीं है, बल्कि ये थोड़ा आपसे जो है गैप लेकर दूर होने की कोशिश करना। तो ये पर्सन जो आपसे दूर होने की कोशिश कर रहे थे ना, लेकिन ये पर्सन दिख रहा है कि अंदर से बहुत सैड है। ये आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत याद करते हैं, दिल से जुड़ा हुआ कनेक्शन है, ठीक है। और कहीं ना गाइस, आपको अचानक से कई बार अपने पार्टनर की याद आ जाती होगी, कई बार कोई ड्रीम्स आ जाता होगा, आपके पार्टनर आपको सपने में कुछ देते हुए दिख जाते होंगे। तो उसकी वजह ये है क्योंकि रिफ्लेक्ट कर रही है, आप दोनों की एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है। अगर आपको बार बार ये एंजल नंबर 666 दिख रहा है ना, तो यूनिवर्स कह रही है कि रेडी हो जाइए। आपका जो ट्रू लव है ना, वो आपको मिलकर ही रहेगा, आपको आपका सच्चा प्यार, ये आपका जो मन पसंदीदा प्यार है ना, इससे आपकी बहुत जल्दी मैरिज हो सकती है। अगर सेपरेट है तो आप दोनों बहुत जल्दी मिलेंगे। ये पर्सन, आपका पास्ट का पर्सन, वापस लौट कर आएगा, क्योंकि पास्ट लाइफ मतलब पास्ट में आप दोनों एक दूसरे से मिल चुके हैं, पास्ट में एक दूसरे से जी चुके हैं। क्योंकि अभी तो सेपरेशन चल रहा है, तो अभी वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में तो सेपरेट हो, अलग अलग हो। तो ये आपसे यूनिवर्स कह रही है कि रेडी हो जाइए। 666 नंबर यही आपको बार बार रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये जो आपका पर्सन है ना, इससे आपका जो दिल का रिश्ता है वो टूटा नहीं है। और ये पार्टनर ना आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपके साथ ना ये दिख रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, खुलकर कम्युनिकेट करेंगे। देखिए इसके नीचे जस्टिस का कार्ड है, देखिए कॉन्ट्रैक्ट तो आपका है ही यहाँ पर। आप दोनों का रियूनियन होगा। 1111 नंबर हो सकता है कि आपको बहुत दिख रहा हो। तो ये आपका ना जो ये सोलमेट के साथ ये है, बहुत जल्दी यहाँ पर कोई यूनियन होने वाला है, आप दोनों रियूनाइट होंगे। आप दोनों को और आपके पार्टनर ना आपको जस्टिस देंगे, क्योंकि वो आपके साथ न्याय करेंगे। और सोर्ट्स, जो किंग ऑफ सोर्ट्स का भी कार्ड है कि ये पर्सन, इसकी एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। ये किसी मेल पर्सन, इसके घर का भी बता रहा था। तो वहीं दूसरी एनर्जी, ये पर्सन आपको जो है ना क्लैरिटी देंगे, रिस्पेक्ट आपकी बहुत करते हैं। और ये पर्सन ना आपके साथ इक्वल है, फेयर कनेक्शन है। ये कनेक्शन बहुत जेन्युइन पर्सन है और बहुत अच्छे जेंटलमैन पर्सन है। ये पर्सन ना दिख रहा है कि आपको रिस्पेक्ट भी देंगे, और आगे चलकर ये दिख रहा है कि पार्टनर आपकी मदद भी करेंगे। ये पर्सन आपके साथ हेल्प भी आपकी बहुत करेंगे, हेल्प प्रोवाइडर भी बहुत है। हो सकता है कि आप में से या तो इन्होंने या आपने इनकी बहुत मदद करी हो फाइनेंशियली, ठीक है। दोनों में से जिसका भी फाइनेंशियल इशू है उस हिसाब से ले लीजिएगा। तो वहीं बहुत कुछ दिख रहा है कि शेयरिंग,
ये आपके साथ बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं, आपके साथ अपने हर दुख सुख ये पर्सन बांटना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर इनको कोई समझ सकता है तो आप, क्योंकि इसमें अंडरस्टैंडिंग भी बहुत होता है द लवर्स कनेक्शन में, ठीक है। वहीं इनको अपना जो है सोल जो है कनेक्शन जो है कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ जो है नजर आता है। सोलमेट का कनेक्शन है उनके दिल में, अगर बताऊं तो वो तो आपको अपना सोलमेट मानते हैं, और वो आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट ये भी बताता है कि लीगल मैरिज कर सकते हैं, यानी कि कोर्ट मैरिज। अगर यहाँ पर बाई चांस परिवार के जो ये अकड़ू लोग हैं, ये कोई मेल पर्सन अगर इनकी फैमिली से हैं जो लव मैरिज की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, लव मैरिज के खिलाफ है, तो ये जो पार्टनर है ना, एक चीज मैं साफ साफ कह दूं कि आपके साथ लीगल मैरिज करेंगे, कोर्ट मैरिज करेंगे, आप दोनों के बीच में ये दिख रहा है कि लव मैरिज तो आपकी होनी है, 100% लव मैरिज होनी है। और एक चीज मैं कहूंगी दोस्तों कि ये एक जनरल रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। वही दिख रहा है कि इस प्यार में अबंडेंस का कार्ड आया है, अबंडेंस मिलेगा, शेयरिंग कनेक्शन है, मतलब एक दूसरे के साथ आगे चलकर दुख सुख बांटेंगे। आपके पार्टनर अपना दुख अपना सुख सब कुछ आपके साथ बांटना चाहते हैं। द वर्ल्ड कार्ड न्यू बिगनिंग, वर्ल्ड कार्ड न्यू बिगनिंग तो होनी है। आप लोगों को जो भी यहाँ पर कोई चैप्टर दिया गया है, जो भी लाइफ लेसन दिया गया है, उसका अनुभव लेकर आपने जो सीखा है उसका अनुभव लीजिए और एक नई शुरुआत करिए। नई शुरुआत होगी, न्यू बिगनिंग होगी, और आप दोनों के रिश्ते में दिख रहा है कि ग्रोथ भी आएगी, ठीक है। ये पर्सन देखिए कमिटमेंट का कार्ड आया है, मैंने लव ओरेकल डेक्स भी ली थी, और वहां तो जो है पहली पाइल वन में कुछ और चीजें आई थी, डिटैचमेंट वगैरह, यहाँ कमिटमेंट। आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। देखिए ये आपको अपने फ्यूचर में ना अपना लाइफ पार्टनर जो है हिस्सा देखते हैं, कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, उनके मन में आपको कमिटमेंट देने की है, वो आपको अपनी दुनिया में लाना चाहते हैं, उनका ड्रीम कम ट्रू हो, आपके साथ जो है दुनिया घूमना चाहते हैं, आपके साथ कोई लंबी ट्रिप पे ट्रैवल करना चाहते हैं ये पार्टनर, जिसमें कि केवल आप और ये वक्त बिताएं, ठीक है, कमिटमेंट, ठीक है। और यहाँ पर है यहाँ पर एक चीज़ इनको महसूस हुई, आई फेल्ट लाइक यू डिडेंट केयर, कि मतलब इनको महसूस हुआ कि इन्होंने जो है ना आपकी जो केयर करनी चाहिए थी वो केयर करी नहीं। आगे चलकर ना ये पार्टनर आपकी बहुत केयर करेंगे। आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग, हो सकता है ना कि आपके पार्टनर ने आपको यहाँ पर सीक्रेट्स का कार्ड है, यानी कुछ चीज़ें छुपी हुई हो जो इन्होंने आपको नहीं बताई हैं। हो सकता है कि इन्होंने जैसे ये वाला इशू नहीं बताया हो कि फैमिली कुछ प्रॉब्लम है, या फिर इनका कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कि ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन ये फ्यूचर में ना आपको जो है अपने साथ देखना चाहते हैं। यहाँ पर दो रिंग है, एक दूसरे के हाथ में हाथ थामा हुआ, यानी कि आपका हाथ थामना है। और आगे चलकर इस रिश्ते में ना अबेंडेंस भी मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज यानी कि कईयों की लीगल कोर्ट मैरिज होगी, और कोर्ट के द्वारा पर्सन आपके साथ शादी करेंगे, ठीक है। लेकिन ये आपके साथ अपनी लाइफ जो है बिताएंगे, आपके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करेंगे। वहीं ये भी दिख रहा है कि आगे चलकर आप दोनों लोग अपना सोल पर्पस पूरा करेंगे। यहाँ पर एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये दिख रहा है कि यू आर वेरी ब्लेस्ड सोल, वेरी ब्लिसफुल सोल। अगर 666 नंबर या 666 आपको जो दिख रहा है, मैंने उसका भी आपको मतलब बता दिया है, समझ गए होंगे दोस्तों। थोड़ा सा हो सकता है ना कि कुछ कन्फ्यूज़न यहाँ कुछ चीज़ों को लेकर चल रहा है, लेकिन आपके पार्टनर के तो दिल में दिख रहा है कि आपके लिए सच्चा प्यार है, आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, वो जस्टिस आपको देना चाहते हैं, रिस्पेक्ट आपकी बहुत करते हैं, उनके दिल में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत प्यार है। और वहीं ये दिख रहा है कि वो आपको एक सच्चे दिल का पर्सन भी मानते हैं, आपके लिए बहुत ऑनेस्ट है। एक चीज़ तो है कि उनके अंदर आपके लिए ईमानदारी बहुत है, ठीक है, आपके साथ रिश्ते में वो बहुत फेयर हैं कनेक्शन में, ठीक है। और वही दिख रहा है कि बैलेंसिंग आप दोनों के रिश्ते में आएगी, इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पर को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अगर इक्वलिटी यहाँ पर रिश्ते में नहीं आई थी ना, तो वो आपको इक्वलिटी देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ तो है कि जस्टिस होना है, रीयूनियन होना है। अगर किसी भी तरह का अन्याय आपके पार्टनर ने आपके साथ कर दिया था ना, जो चीज़ इनको महसूस भी हो रही है कि उनको ये साफ साफ देखिए कार्ड में ना लव ओरेकल से भी निकला है कि अनएप्रिसिएटेड, यानी कि इन्होंने आपको ना एप्रिसिएट नहीं करा, ये आपके अप्रशंसक हो गए। आई फेल्ट लाइक यू डिडेंट केयर, कि मतलब इनको महसूस हुआ है कि इन्होंने आपकी ना बिल्कुल भी केयर परवाह नहीं करी। तो वो चीज़ मुझे दिख रही कि इस पार्टनर को ना बहुत केयर आपकी हो रही है, आपकी परवाह बहुत करते हैं गाइस। ये केयर का कार्ड भी होता है, 6 ऑफ पेंटिकल। वहीं जस्टिस की ये बता रहा है कि इस पर्सन को हर एक बात की परवाह हो रही है, केयर हो रही है। तो जो केयर रिस्पेक्ट सम्मान आपको वो देना चाहते हैं, वो देंगे ही देंगे। तो रीयूनियन होगा, जस्टिस होगा, कई लोगों की लीगल मैरिज होगी। क्लेम करिएगा गाइस, लाइक करिएगा, एंड मैं तो कहूँगी कि स्पेशली 666 666 मिररिंग नंबर करके
आप इस एनर्जी को 666 करके क्लेम जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर कार्ड कुछ खास निकला। वहीं 1111 करके भी क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि जस्टिस एंड रीयूनियन का कार्ड है। और 666 तो जरूर क्लेम करिएगा पाइल नंबर 2। तो ये आपके पार्टनर की ना करंट फीलिंग है। उनके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट, प्यार, सब कुछ है। वो आपको अपना लाइफ पार्टनर मानते हैं, अपनी दुनिया मानते हैं, और आपके साथ ही अपनी लाइफ जर्नी जीना चाहते हैं। बिकॉज द वर्ल्ड का कार्ड, कि वो मानते हैं कि वी आर द वर्ल्ड, हम दोनों एक दूसरे की दुनिया है, वी आर मेड फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए बने हैं। और प्यार जो है बहुत सच्चा है, अट्रैक्शन भी बहुत सच्चा है, क्योंकि यहाँ पर सोलमेट की एनर्जी है, द लवर्स कार्ड है। आपके प्रति एक सच्चा प्रेम है, और करंट फीलिंग उनकी बहुत ओके है कि वो आपके लिए कोई एक्शन लेने वाले हैं, आपसे कम्युनिकेट करेंगे, रिस्पेक्ट आपको बहुत देनी है, इक्वलिटी आपको देंगे, जस्टिस आपको वो देना चाहते हैं, ठीक है। वहीं दिख रहा है कि कोर्ट मैरिज का कार्ड तो स्ट्रांगली आया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी पड़ेगी, यानी कि कोर्ट के द्वारा भी आपके साथ मैरिज करेंगे ही। तो ये तो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट जुड़ा है। आप में से कई लोग सोल पर्पस के मतलब से जो है यहाँ आए हैं, कोई सोल पर्पस लेकर, जिसको आपको कंप्लीट करना है। यानी कि आप दोनों ना खुद से नहीं मिले हैं, इसमें इस डिवाइन का, इस नेचर का बहुत बड़ा हाथ है आप दोनों को मिलवाने में। यूं ही कोई नहीं मिलता है, आप दोनों के प्रारब्ध में लिखा था मिलना। तो ये थी पाइल नंबर 1, नहीं सॉरी, पाइल नंबर 2 आप लोग की रीडिंग। आई होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी, आपसे रिजोनेट हुई होगी, आपको पसंद आई होगी। यदि है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। बुद्धा टैरो पे फर्स्ट टाइम आए हैं, लाइक एंड शेयर, क्लेम जरूर करिएगा 666 करके पाइल नंबर 2। पर्सनल रीडिंग बुक करवाना है, पर्सनली अपने पार्टनर और अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो व्हाट्सअप नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कॉल नहीं करना है, केवल मैसेज करना है, वहाँ से हम आपको फुल प्रोसेस बता देंगे कि किस तरह से आपकी पर्सनल रीडिंग की जाती है। बाय बाय।